नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूजे शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई, जो हमारे एएफएफ के प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे जी, उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे दो तीन बड़े अनाउंसमेंट इंडियन फुटबॉल के रिगार्डिंग किए थे। लेकिन सारे के सारे वो अनाउंसमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं बैकफायर करते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहला उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हम 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो यहाँ पे सऊदी के साथ को होस्ट करना चाहते हैं। लेकिन कल ही यहाँ पे सऊदी के जो फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है उनका क्लियर स्टेटमेंट आ चुका है कि वी डोंट वांट टू को होस्ट विद एनी कंट्री, वी वांट टू गो सोलो, वी हैव इनफ स्टेडियम, इनफ सिटीज के हम इस तरह के इवेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर पाए। सो इससे जो हमारा सपना था कि हम 2034 का फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुश्किल बन चुका है। नो डाउट अभी भी एक रास्ता बचा हुआ है कि अगर आप फीफा को यहाँ पे कन्विंस कर ले तो मेकिंग अ प्रपोजल ऑफ मार्केटिंग पोटेंशियल, आई थिंक तब जाके ये पॉसिबल बन सकता है। क्योंकि हमने रिसेंटली जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ या फिर अभी जो एशियन कप होने वाला है उसमें जिस तरह से इंडियंस यहाँ पे टिकट परचेस कर रहे हैं और देखने जाने वाले हैं, वो यहाँ पे काफी ज्यादा फीफा के लिए भी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन हो सकता है कि भाई इतना ह्यूज पोटेंशियल है मार्केट में। तो यहाँ पे डेफिनेटली वो अगर बोलता है सऊदी को कि भाई आपको 10-15 मैचेस इंडिया को देने पड़ेंगे, देन इट्स पॉसिबल, बट वो भी काफी ज्यादा अनलाइकली लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे जितना से सऊदी का फीफा में, आई डोंट थिंक सो कि इंडिया का से अभी भी उतना है। आई थिंक फीफा डेफिनेटली सऊदी की बात पहले सुनेगा रादर देन इंडिया। सो आई थिंक ये काफी ज्यादा अभी मुश्किल लग रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि इस बार की जो संतोष ट्रॉफी है वो फीफा संतोष ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। एंड जो हमारे फीफा के प्रेसिडेंट है इन्फेंटिनो साहब, वो भी यहाँ पे फाइनल अटेंड करेंगे। लेकिन फीफा ने अपना नाम वापस ले लिया है फ्रॉम दिस संतोष ट्रॉफी ड्यू टू दी वेन्यू ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया एंड चाइना के बीच में इसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। तो इसके चलते फीफा ने यहाँ पे प्रेशर में आके, यहाँ पे चाइना के प्रेशर में आके ऑब्वियसली यहाँ पे अपना नाम वापस ले लिया। एंड दिस इज अ कंप्लीटली एम्बेरसमेंट फॉर अस। एंड दैट शोज कि भाई चाइना के पास क्या पावर है एंड क्या इंडिया की पावर अगर आप वर्ल्ड लेवल पे अभी भी है वो हमें पता चलता है। क्योंकि रिसेंटली जो एशियन गेम्स हुए उसमें भी जो हमारे 3 एथलीट्स थे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से, उसको यहाँ पे सऊदी ने सॉरी चाइना ने यहाँ पे खेलने के लिए अलाउ नहीं किया था। तो यहाँ पे चाहे हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले कि हम यहाँ पे फीफा में हमारी ये जान पहचान है, उनके साथ कितने भी फोटो खिंचवा ले, आई थिंक चाइना जब आता है तब हमें बैकसीट करना ही पड़ता है। एंड यहाँ पे कल्याण चौबे एंड जो हमारे ट्रेजरर है एफएफ के एंड अरुणाचल प्रदेश के जो सेक्रेटरी है कीपा अजय, दोनों के लिए एम्बेरसमेंट की बात है। क्योंकि आपने बढ़ चढ़ के अनाउंसमेंट कर दिया था। अभी कल्याण चौबे जी ये बोल रहे कि हमने तो सिर्फ वो बात रखी थी, हमने कोई ऐसा ऑफिशियल कुछ बोला नहीं था, कुछ कोई किया नहीं था। तो भी फीफा की वेबसाइट में ऐसे ही आ गया था कि यहाँ पे फीफा संतोष ट्रॉफी, यहाँ पे आपके साथ बात हुई होगी और क्या आपने फीफा को ये बोला था कि आपका वेन्यू अरुणाचल प्रदेश होने वाला है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज जिस तरह से वो लोग हैंडल कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि कल्याण चौबे जिस तरह से मतलब सारी चीजें सिर्फ एक क्या बोलते हैं कि पॉलिटिशियन की तरह वो सिर्फ बातें रख देते हैं कि भाई ये कर देंगे, वे कर देंगे, इंडियन फुटबॉल में वीआर ला देंगे, ये ला देंगे, वो ला देंगे। लेकिन एक्चुअल में आई थिंक वो कहीं पे भी कैपेबल नहीं दिख रहे कि वो यहाँ पे इस तरह की चीजें पुल ऑफ कर पाए। अगर पॉलिटिशियन भी होना है तो भाई हाईएस्ट लेवल का हो कि भाई आप लोगों को सामने कन्विंस कर पाओ, या तो फिर ऐसी बातें मत रखो। क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट है, एक भी स्टेटमेंट आपका है वो यहाँ पे लोगों के लिए काफी ज्यादा उम्मीदें लाता है। एंड वो सारी चीजें तो आपको सारी चीज देखनी चाहिए। आपको पहले सऊदी से एटलीस्ट क्या बोलते कि वो बात तो उनसे कर लेनी चाहिए कि हाँ भाई हम ऐसी पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। आप पहले ही अनाउंसमेंट कर देते हो फिर देखते हो। सो दिस इज अ कंप्लीटली एम्बेरसमेंट फॉर एएफएफ आल्सो एंड फॉर इंडिया आल्सो। जिस तरह से हम दोनों ही जगह पे हमें क्या बोलते हैं कि मुंह की खानी पड़ी है टू बी ऑनेस्ट। फीफा संतोष ट्रॉफी ले लो या फिर यहाँ पे को होस्टिंग के आपने अनाउंसमेंट करके। सो लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हैं इस पूरे सिनारियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भी जो कलिंगा सुपर कप यहाँ पे नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी यहाँ पे एएफएफ की जो ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटीज है वो यहाँ पे फिर से एक्सपोज हो चुकी है। लास्ट सीजन तो थी, इस बार भी भाई ट्रेनिंग ग्राउंड के यहाँ पे फाफे पड़ रहे हैं। यहाँ पे जो केरला ब्लास्टर के हेड कोच है इवान वुकानोविच, उन्होंने कल ही बोला है कि हम यहाँ पे ट्रेनिंग पिचेस एंड एकोमोडेशन के लिए यहाँ पे जगह ढूंढ रहे हैं। अगर नहीं मिलता देन वी डेफिनेटली गो टू कोलकाता एंड वहां से फिर जब मैच होगा तब उस दिन खेलने आएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। लास्ट सीजन भी हमने देखा था कि कुछ टीमों ने यहाँ पे केरला ब्लास्टर ने पर्टिकुलरली कोची में रहना ही सही समझा था। क्योंकि यहाँ पे कोझिकोडी में वहाँ पे ट्रेनिंग पिचेस अवेलेबल नहीं थी। और यहाँ पे ये इश्यू है कि आप 16 टीमों को एक ही वेन्यू पे किस तरह से यहाँ पे उतने ज्यादा क्या वहाँ पे होटल से ट्रेनिंग ग्राउंड है, सिर्फ आप एक दो ग्राउंड होने से नहीं हो जाएगा। आपका ग्राउंड भी एक ही है, मेन पिच एक ही है, आप दूसरा तो प्रैक्टिस पिच पे करवा रहे हो। तो दैट शोस कि भाई एएफएफ इज नॉट एबल टू, यू कैन से, कि ऑर्गेनाइज या सुपर कप। एंड हम सपने देख रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप हम होस्ट कर लेंगे। सो दिस इज रियली रियली एम्बेरसमेंट। एंड यहाँ पे आप क्या देखें कि जिस तरह से सारी मैनेजमेंट चल रही है, आई डोंट थिंक सो कि मतलब टू बी ऑनेस्ट आई थिंक दिस इज अ रियली रियली सैड पार्ट कि अब इतना एक इवेंट भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। सो लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके बाद बात करते हैं भाई जो कल हुए दो धमाकेदार मुकाबले भाई। पहला बात करते हैं भाई केरला ब्लास्टर वर्सेस मुंबई सिटी। व्हाट अ मैच एंड व्हाट अ एटमॉस्फेयर। आई थिंक दिस इज द
बेस्ट मैच फॉर मी इन दिस सीजन इन टर्म्स ऑफ द एटमॉस्फेयर भाई, मोर देन 40,000 पीपल है, जिस तरह से भाई केरला ब्लास्टर के फैंस ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है केरला ब्लास्टर को, अनबिलीवेबल सपोर्ट है। जिस तरह से मुंबई के साथ वो एक राइवलरी बनी है उनकी आफ्टर दी सम ऑफ द प्लेयर स्टेटमेंट फ्रॉम मुंबई सिटी, आई थिंक वो टिफोज में भी हमें देखने को मिला, जिस तरह से उन्होंने कंप्लीटली भाई यहाँ पे हेल बना दिया था मुंबई सिटी के लिए। नो डाउट मुंबई सिटी के यहाँ पे कुछ 2-3 की प्लेयर यहाँ पे अनअवेलेबल थे ड्यू टू दी रेड कार्ड्स, एंड वो कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ता है जब 4 रेड कार्ड आपके आपके 4 स्टार्टिंग 11 के प्लेयर को मिलता है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी यहाँ पे डिग्रेड हो रही है, एंड वो क्लियरली कल यहाँ पे पिच के ऊपर दिख रही थी। उसके लिए यहाँ पे रस्टीनेस भी दिख रही थी, उतना ज्यादा यहाँ पे डिजायर वो हंगरनेस भी नहीं दिख रही थी, पासिस भी आप काफी ज्यादा मिस कर रहे थे, एंड ओनली वन शॉट ऑन टारगेट, दैट शोज कि भाई आपका किस तरह से परफॉर्मेंस रहा है। सो देयर इज ए लॉट ऑफ थिंग जो पीटर क्रिटकी को यहाँ पे सॉल्व आउट करनी है, लेकिन वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेस हुए जिस तरह का यहाँ पे पूरा एटमोस्फियर था, एंड अभी भी नो डाउट उनके पास यहाँ पे चांस है फॉर दी शील्ड, यहाँ पे अभी भी वो रेस में बने हुए। आई थिंक वो जो इन 3-4 टीमों के बीच में रेस चल रही है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उनके लिए एक चीज जो सबसे बड़ा दिक्कत है, ग्रेग स्टुअर्ट को 3 मैच का है एंड आकाश मिश्रा इन दिनों को 3-3 मैच का यहाँ पे सस्पेंशन है। सो वो यहाँ पे नियर यहाँ पे जो नेक्स्ट मैच है चेन्नई एफसी उसमें भी अवेलेबल नहीं होंगे, तो लेट्स सी यहाँ पे पीटर क्रिटकी किस तरह से इसको हैंडल करते हैं। एंड ऊपर से यहाँ पे ग्रिफिथ्स एंड थिरी को भी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो चुके हैं कल के मैच में, सो वो भी सबसे बड़ा इश्यू है कि बैकलाइन में आप किस तरह से यहाँ पे कोप अप करते हो विद द इंडियन प्लेयर्स, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। अगर केरला ब्लास्टर की बात करें, what a performance they have put up by, I think their youngster are stepping up and completely भाई विविन मोहन अनफॉर्चुनेटली उसको इंजरी हो गया, लेकिन वो भी जबरदस्त यहाँ पे खेल रहा था। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप बात करें मोहम्मद ऐमान की बात करें, दानिश फारूक, राहुल केपी ने डिसअपॉइंट किया टू बी ऑनेस्ट, एंड जो फ्रंट डुओ है भाई यहाँ पे क्वेमे पेपर एंड दिमांतकोस, आई थिंक अब उसकी वैल्यू यहाँ पे लोगों को समझ में आ रही है कि क्या वो दोनों यहाँ पे लाते हैं। पर्टिकुलरली क्वेमे पेपर का कल आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, आई थिंक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम भी, फर्स्ट में भी गोल में भी आसिस्ट, सेकंड गोल भी जिस तरह से उन्होंने मारा, दैट शोज हिज स्किल एंड एबिलिटी, एंड दिमाग तक उसका भी भाई जो टच था, आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल टच है, जिस तरह से फिनिश भी किया, ब्यूटीफुल गोल फ्रॉम हिम आल्सो। बैकलाइन की भी मैं तारीफ करूंगा भाई, जिस तरह से यहाँ पे लेस्कोविच एंड मिलोस तेरेसिक की जोड़ी ने भाई यहाँ पे डिफेंस किया है, आई थिंक जबरदस्त परफॉर्मेंस। तो लॉट्स ऑफ पॉजिटिव फॉर केरला ब्लास्टर एंड मोमेंटम अगर अवे में भी बना के रखते हैं, देन आई थिंक दे हैव ए वेरी वेरी गुड टीम कि जो इस बार सीरियस कंटेंडर है फॉर दी शील्ड, क्योंकि आप उनकी बेंच भी देखिए, कितने भी उनके प्लेयर इंजर्ड हो गए फिर भी उन्होंने यहाँ पे जिस तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, आई थिंक वो एक पोटेंशियल है कि उनको यहाँ पे शील्ड के लिए काफी ज्यादा मजबूत दावेदार अलोंग विथ एफसी गोवा मेरे हिसाब से बनाता है। लेट मी नो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और उसके बाद लास्ट में बात करते हैं भाई, दूसरा एक मैच था बेंगलुरु एफसी वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, वो यहाँ पे 1-1 से ड्रॉ रहा। बेंगलुरु एफसी के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आई वुड से, क्योंकि यहाँ पे होम पे खेल रहे थे, सारी एडवांटेज थे, फिर भी यहाँ पे वो 1-0 से डाउन थे, लास्ट में वो शिवा शक्ति का फाइनल यहाँ पे इक्वलाइजर है, ब्रिलियंट इक्वलाइजर फ्रॉम दी शिवा शक्ति टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट हेडर फ्रॉम हिम एंड दैट्स अ गुड कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर हिम, बिकॉज 8 मिनट आप खेले एज अ सब्स्टिट्यूट आए एंड आपने गोल स्कोर कर दिया। ऊपर से अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो उनके लिए भी यहाँ पे फ्रंट लाइन में मेरे को लगता है कि दे नीड है दैट फॉरेन स्ट्राइकर जो उनको जरूरत है। इप्सन बेलो तो आई थिंक कंप्लीटली उनके लिए इस बार की क्या बोलते हैं कि साइनिंग है वो बैकफायर कर गई है, दे नीड है जनवरी फॉरेन स्ट्राइकर साइनिंग एंड लेट्स सी क्या वो करते हैं। एंड आई थिंक नॉर्थ ईस्ट के लिए भी यहाँ पे अगर 6 पोजीशन के लिए लड़ाई चालू रखनी है देन वो उनको कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।